काम करता है। तिलमिला वो रहे हैं जिनके हाथों से हुकूक छीने गए। हम तिलमिलाएंगे नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से बाज़ाब्ता कम से कम 156 वकील 10 तारीख को बैठ रहे हैं हम लोग, और बैठ कर डिसीजन लेंगे, समझे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक बनकर हम लोग लड़ के दिखाएंगे कि अपने हुकूक को कैसे लिया जाता है। लड़ के दिखाएंगे कि हुकूक कैसे लिए जाते हैं। हम वो नहीं है जो एक आंख से किसी और को देखे, दूसरी आंख से दूसरे को। हम देखते हैं, बराबर देखते हैं। हमारी मस्जिदों के दरवाजे पर मगरिब की नमाज के बाद कोई भी पानी लेकर आता है दम कराने, बच्चा लेकर, तो हम ये नहीं कहते वो हिंदू है दम नहीं करेंगे, वो ईसाई है दम नहीं करेंगे, बल्कि मस्जिद का नमाजी एक तरफ से सबको दम करता है, सबको दम करता है। वो लोग अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं 10 मिनट नमाज पढ़ोगे तो सड़क जाम हो जाएगी, और 12-12 घंटे उनके लोग सड़क जाम रखते हैं। उस वक्त दुम दुमा के ये बिल में घुसे रहते हैं, बिल में घुसे रहते हैं। अब ऐसे मौके पर 4 मिसरे मुझसे सुन लो। सुनाऊं तो पहले सुभान अल्लाह बोलो। याद आ गया, वरना मैं सुनाता भी नहीं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? देखिएगा, तेवर देखिएगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? इसलिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, पीर साहब का हाथ चूमिए, अच्छी चीज है, मगर नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। पीर साहब का हाथ आप चूमिए, समझे। मर्द चूमे, औरतें न चूमे, हराम। और यही मुजाहिद मिल्लत का नजरिया है। सुभान अल्लाह का सरकार मुजाहिद मिल्लत का ही नजरिया। एक सुन्नत भी अगर छूट जाए, क्या जानोगे आप? मैं पढ़ता था उस वक्त 1977-78 की ये बात होगी। मैं पढ़ता था, खाकी लुंगी, खाकी कुर्ता, खाकी सदरी, खाकी टोपी, समझे। बनारस के बगल में एक शहर है भदोही, अभी भी है। उस शहर का बहुत बड़ा सेठ शौकत अली हबीबी हुजूर मुजाहिद मिल्लत को दावत देता है कि सरकार एक नए बिजनेस का आगाज किया है, आप चलकर फातिहा पढ़ो, देखना पीर किसको कहते हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब चले तो हम लोग तो एकदम यंग थे उस वक्त, नई नई उमंग, नए नए जलवे थे। इतने बड़े वली का दीदार हो रहा था, कम बात है। जिस रिक्शा पे बैठ के जा रहे थे उस रिक्शा को ड्राइवर नहीं चला रहा था, हम लोग खेल रहे थे, दौड़ रहे थे साथ साथ। जानते हैं कहाँ ले गया शौकत अली? अभी भी भदोही शहर में रोड के किनारे बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पर बोर्ड लगा है पैराडाइज, वो सिनेमा, उसका उद्घाटन कराने लगे। पैराडाइज सनीमाल का उद्घाटन करा। हम लोग एकदम यंग जनरेशन बोला हुजूर ये नया नया सनीमाल खोला, इसका उद्घाटन करना है। अब तो हम लोग उतावले हो गए मारने के लिए, एकदम बिखर गए। हुजूर मुजाहिद में डांटा, खबरदार रुकिए, ये उसकी गलती नहीं है। अपना मुहासबा कीजिए कि हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि अल्लाह ने यह दिन दिखाया। अपना सर्वे कीजिए। फिर शौकत अली को बुलाया, कहा बेटा अगर कारोबार बदल दो तो मैं दुआ कर दूं। कहा हुजूर जो कहिएगा वो। बोला इसको सनीमा मत बना, तू अपने माल का गोडाउन बना ले। कहा बन गया,
जो कहिएगा वो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दुआ कर दी। पूरे वर्ल्ड में उससे बड़ा कालीन का कोई होलसेलर नहीं था एक जमाने में। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई होलसेलर नहीं था कालीन का। ये मुजाहिद मिल्लत का की पाकिज़गी थी। क्यों? वो जानते थे कि नबी का किरदार किसको कहते हैं। यह मामूली बात है सैयद होना, मामूली बात है आले रसूल होना। लोग अपने आप को न समझे, न समझे, लोग अपने आप को न समझे, न समझे, मगर मामूली बात नहीं ना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर एक मौके पे मेहमान आ गया। अपनी बेगम को कहा, ये सहाबी वो सहाबिया का मेहमान आया, खाना बना दो। का बन जाएगा तो मैं आवाज दूंगी। सुनिए, खाना बन गया, आवाज दी, हजरत अनस गए, हजरत अनस गए, खाना लिया, चौंक गए। बोला, बेगम आपने खाना दिया, दस्तरखान क्यों नहीं दिया? समझ रहे मेरी बात? खाना दिया, दस्तरखान क्यों नहीं दिया? बोला, एक ही कपड़ा है दस्तरखान का जो इतना गंदा हो गया है शोरबा गिर गिर कर कि अरब की नफासत के खिलाफ है कि वो गंदा कपड़ा मेहमानों के सामने दिया जाए। अरब की नफासत के हवाले किया जाए, ये ख्याल गलत। इसलिए मैंने कपड़ा नहीं दिया, धोने के पर कपड़ा सूखेगा नहीं। का कौन कपड़ा है? का वही लाल वाला। हजरत ने खाना रखा, का रखो, का दस्तरखान ला, दस्तरखान का कपड़ा देखा, पूरा शोरबा में अटपट, चूल्हा जल रहा है, का बहुत तेज आग। हजरत अनस गए और उस कपड़े के दस्तरखान को जलते चूल्हे में डाल दिया। घर की तमाम औरतें कांप गई। आज घर का जिम्मेदार जलाल में आ गया। गुस्से में इसने कपड़े को आग लगा दी, मगर उस कपड़े को आग में डालकर 10 मिनट तक हाथ बांध कर हजरत अनस खड़े रहे और 10 मिनट के बाद चिमटा लिया और कपड़े में लगाकर खूब आग में घुमा के झाड़ दिया तो पुराना कपड़ा नया हो गया, वो एकदम ताजा ताजा हो गया। घर के लोगों ने कहा, अनस ये क्या हो गया? कहा, ये क्या अचानक कपड़ा देखकर मुझको याद आया कि एक दिन मेरे सरकार ने मेरे घर खाना तनावुल फरमाया था और इसी दस्तरखान पर मैंने खाना खिलाया था। एक बर्तन से दूसरी बर्तन की तरफ जब मेरे सरकार के हाथ जाते थे ना, तो कभी कभी इस कपड़े से हुजूर की उंगली मस हो जाती थी। और मेरा अकीदा है कि मेरे सरकार जिसको छू देंगे उसे आग जला नहीं सकती है। देखो, आग में डालकर मैंने पुराने कपड़े को नया कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। यह है ताजुल औलिया की अज़मत, यह है ताजुल औलिया की, ताजुल अंबिया की अज़मत, रिफात। इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूं, चूंकि शायर इस्लाम हजरत अहमदुल फत्ताह को भी आप लोग पकड़ के ले आए, उन्हें भी पढ़ना है। सैफ रजा को तो आप जितना सुनिए कम है, इसलिए कि वो आपके लिए सिर्फ शायर ही नहीं है बल्कि बहुत कुछ है। हाँ, वो आप लोगों के लिए बड़ी सीन है, मगर आप लोग उसके लिए तो छोटी सीन है। समझे? दोनों को सुनना भी है। हबीब मिल्लत सरकार हबीब मिल्लत की भी आमद है। मुझे भी यहाँ से 100 किलोमीटर अपने घर जाना है, फिर अटैची लेना है, स्टेशन जाना है। इसलिए आखिरी बात सुन, नमाज के अलावा कुछ और मत। अल्लाह को राजी करना है, नमाज पढ़ना। बरकत चाहिए, बरकत चाहिए, नमाज पढ़िए। जन्नत चाहिए, नमाज पढ़िए। रहमत चाहिए, नमाज पढ़िए। शिफा चाहिए, नमाज चाहिए, नमाज पढ़िए। पीर की रजा चाहिए, नमाज पढ़िए। माँ बाप की खुशनुदी चाहिए, नमाज पढ़िए। नमाज से बढ़कर कुछ नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। एक दिन एक साइंस की थ्योरी का मुताला कर रहा था कपिल साहब। बहुत तज्जुब खेज बात कि इंसान अक्ल वाला, इल्म वाला नहीं लिखा था, अक्ल वाला, अक्ल वाला किसी काम को 7 दिन कर ले तो उसका परमानेंट हो जाता है। अब वो आदत उससे छूटती नहीं। मैं भी सोचने लगा कि तो बहुत परफेक्ट थ्योरी है भाई। जो 3 दिन बीड़ी पी लिया वो परमानेंट पीने लगता है, जो गुटखा खा लिया वो कभी नहीं छोड़ता है, जो बीड़ी पी लिया वो कभी नहीं छोड़ता।
जो अल्लम कल्लम खा पी लिया वो कभी नहीं छोड़ता। बहुत फर्स्ट क्लास थ्योरी है ये। मगर अचानक मैं चौंक गया कि 7 दिन गुटखा खा ले तो नहीं छोड़ता आदमी, पान खा ले तो नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं छोड़ता, मगर ये पूरे रमजान भर नमाज पढ़ लिया मुसलमान 30 दिन, फिर ईद के बाद छोड़ कैसे दिया? जबकि 7 दिन में रेगुलर हो जाता, मगर ये 30 दिन पढ़ने के बाद भी रेगुलर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? मैं फिर उस किताब को उलट पलट करने लगा तो आखिर में एक जुमला था कि 7 दिन में वही इंसान रेगुलर होगा जो काम स्टार्ट करते हुए छोड़ने की नियत न किया। तब मैं हंसने लगा कि बीड़ी पीने वाला कभी छोड़ने की नियत नहीं करता, गुटखा पान खाने वाला कभी छोड़ने की नियत नहीं करता, मगर रमजान में नमाज पढ़ने वाला तो नियत करता है कि रमजान का चांद आया तो पढ़ रहा हूँ, ईद का नजर आएगा तो छोड़ दूंगा, इसलिए 30 दिन पढ़ने के बाद भी नमाजी नहीं। कोई भी अमल करने से पहले छोड़ने की नियत मत करो, बल्कि उस काम को करो, फिर देखो उसकी मकबूलियत। और मेरे कहने पर 1 हफ्ता नमाज पढ़ लो, 5 टाइम की नमाज 1 हफ्ता पढ़ लो, मेरे कहने पर 5 टाइम। मगर एक शर्त, फजर की नमाज पढ़ना, जो दुआ मांगना, मगर एक दुआ जरूर मांगना, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दिया। सुन रहे हैं ना? जोहर पढ़ना तो यही करना, असर मगरिब ऐशा पढ़ना तो यही दुआ करना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फला नमाज पढ़ने की तौफीक दी। उसका फायदा क्या होगा? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि बंदा खुदा की जिस नेमत को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उस नेमत को उसके मुकद्दर में परमानेंट कर देता है। तो जब नमाजें पढ़कर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा तो अल्लाह ताला नमाज की पाबंदी आपके मुकद्दर में अता फरमा देगा, आपके मुकद्दर में अता फरमा देगा और आप माला माला मांगेंगे। हुजूर सरकार हबीब मिल्लत कितनी मेहनत और मुशक्कत करके खानकाह हबीबिया को सजाया, कितनी मेहनत और मुशक्कत कर, जिंदगी के सारे अय्याम सफर में गुजार दिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बाद शिराजा बिखर गया, जवानी के आलम में ये बोझ इनके सर पे पड़ा, और उसके बाद कायदाना सलाहियतों की तमाम तर ताकतों को काम में लाते हुए उन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन का सूरज ऐसा जगमगाया, ऐसा जगमगाया कि मुखालिफ भी सोचने पे मजबूर है कि फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने नवासे पर इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि अगर इसको उंगली दिखाएंगे तो कहीं मेरी उंगली न काट डाली जाए, इसलिए कि ये वो लहू है जिसके अंदर अब्बास का रंग छुपा हुआ है, अब्बासी रंग छुपा हुआ है। इसलिए दामने मोहब्बत से, दामने तरीकत से लगे रहिए। आखिरी लफ्ज ये, जैसा पीर है वैसा तुम कर नहीं ना सकते, बोलो भाई, वैसा कर सकते हैं? जितना वजीफा पढ़ते उतना पढ़ पाएंगे हम लोग? कुछ तो बोलो। जितनी तस्बीह पढ़ते उतना पढ़ पाएंगे? नहीं ना। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना कि जैसा वो देखने में लगते हैं वैसा हम लग जाए, जैसा वो देखने में लगते हैं वैसे लग जाए। कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी रखें, टोपी पहन लें, दाढ़ी रखें, टोपी पहन लें, पीर साहब की तरह लगे। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं, कपिल साहब के एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे कि जिसकी सफेद दाढ़ी हो जाती है उसको बुजुर्गी आ जाती है, अल्लाह उसको जन्नत दे देता है, और जिसकी काली रहती है मर जाता है, उसके बारे में फरिश्ते भी सोचते हैं। ये आदमी अनपढ़ किस्म का आदमी था, गया घर में और वसीयतनामा लिख दिया, बच्चों को कह दिया कि देख हम जब मर जाए ना और दाढ़ी उड़ी के बाल काला रहे तो किसी तरह इसको सफेद कर देना, किसी तरह सफेद कर देना। अब जैसे भी किया हो कर दिया। आजकल तो एक से एक केमिकल है, रंग बदलने के बाद तो शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा। हाँ, शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा। आंख का कलर चेंज, अबे जब किरदार का कलर चेंज है तो कुछ तो चेंज हो सकता है।
और किरदार का कलर अगर एक होता, उस कलर का नाम फातिमा है, तो न कभी तुम्हारा कलर चेंज नहीं होता, तुम्हें देखकर जमाने का कलर चेंज हो जाता, जमाने का कलर चेंज हो जाता है, जमाने का कलर। कुछ सफेद कर लिया, फरिश्ते आए मुनकर नकीर, बोला यहाँ भी शुरू हो गया, तू यहाँ भी अपना काम हेरा फेरी। इमाम गजाली फरमाते, फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे ने देख ये क्या किया, अल्लाह फरमाता उसको जन्नत दे। कहा क्यों, इसकी क्या नेकियां? बोला नेकी रहे न रहे, वो दाढ़ी को सफेद क्यों किया? इसलिए ना कि मेरे अजाब से डर रहा है, डरा तो मेरे अजाब से, इसी डर की बुनियाद पर मैंने उसे माफ कर दिया। अब बता के आटा ऊंटा लगा लेने से दाढ़ी में आदमी जन्नती हो जा रहा, पीर साहब की तरह दाढ़ी रखने से जन्नती नहीं होगा। लेकिन पीर भी ओरिजिनल रहता, पीर भी ओरिजिनल रहता, बिजनेसमैन रहे तो नहीं, बिजनेसमैन रहे तो नहीं, साहब तरीकत रहे तो, साहब शरीयत रहे तो। बहुत सारे पीर हैं, मुरीद कर लेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, औरतों से बात करेंगे, औरतों से हाथ चुमवाएंगे, औरतों से पैर चुमवाएंगे। देखो 1 मिनट के लिए मैं टोपी उतार रहा हूं। इमाम गजाली से किसी ने पूछा तरीकत क्या है, शरीयत क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया शरीयत बाल है, शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग। मांग किसको कहते हैं? बीच से बाल ऐसे फाड़ने से जो बीच में ये धारी नजर आती है, इसको मांग कहते हैं। कि शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। अब जरा सोचो कि हम बाल छिलवा लें, मांग निकाल पाएंगे? और बाल रहेगा तो जब चाहेंगे तब ना निकाल लेंगे कंघी मार के। इमाम गजाली कहते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। अबे जब नमाज ही नहीं है तो तरीकत कहां? जब शरीयत नहीं तो पीर कहां? देखो क्या खुशू और खुशू के साथ हजरत नमाज पढ़ते हैं। कभी असर की नमाज या फजर की नमाज हजरत के पीछे पढ़ के देखो, तब पता चले तुमको। असर की नमाज और फजर की नमाज इनके पीछे पढ़ो, देखो एहसास होगा तुमको कि मेरा पीर क्या। इसलिए मैं कमेटी के जुमला लोगों को मुबारकबाद देते हुए और आप सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। 2 लम्हे की गुफ्तगू ही अगर कामयाब हो जाए तो बहुत, 4 घंटे की गुफ्तगू पे भारी है। मुझको जो पैगाम पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी ने कभी वफा की तो जरूर मुलाकात होगी और हम लोग एक जगह बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोगों ने इसमें ताउन किया है या जो लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए और हम सबके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। गुनाह सगायर और कबायर को माफ फरमाकर अल्लाह ताला हम सबको दाखिल हसनात करें। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वक्फ के मसले पर जो तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने जा रही हैं, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए और बातिल कुव्वतों का सर हमेशा हमेशा के लिए काला हो।